जब मैं एक बंदे को मिला एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में, वो मेरे को बोला कि यार मैं तो 2 लाख 3 लाख रुपए कमाता हूँ पर मंथ का। नाउ दैट वाज अनबिलीवेबल। सो ही डिड नॉट से कि लाइक 2 लाख कमाता हूँ, वो बोला मैं $2000-3000 कमाता हूँ। तो एज ए इंडियन मेरे को ये सबसे पहले तो एक झूठ लगा, क्योंकि लाइक तुम इंडिया में रह के यूएस डॉलर्स में कैसे कमा रहे हो, क्योंकि अपन रहे गाँव से, अपने को कुछ पता नहीं यूएस डॉलर्स में लोग कैसे कमाते हैं। तो मेरे नेक्स्ट 2 ऑब्वियस क्वेश्चंस थे कि एक तो तुम मेरे पे प्रूफ दिखाओ कि तुम इतना कमा रहे हो, सेकंड ये चीज बताओ कि तुम कैसे कमा रहे हो करके। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं दुकान ऐप के फाउंडर सुमित शाह भाई, और आज हम इनसे जानने वाले हैं इनकी जर्नी के बारे में और कैसे दुकान ऐप इतना बड़ा ब्रांड इंडिया में बन गया और 500 करोड़ की कंपनी अभी ये बन चुकी है विद इन 1 ईयर के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा की कंपनी का वैल्यूएशन हो गया है। और बहुत सारी चीजें जानेंगे कि भाई की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब सुमित की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। और काफी लोग अभी तो जान गए होंगे, इंडिया में तो जानते होंगे सुमित को, बट स्टिल थोड़ा सा हम इनसाइडर नॉलेज निकालने की कोशिश करेंगे। और बाकी बस यही है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा कंप्लीटली देखिए, पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप सब पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन बनता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। तो सीधे हम चलते हैं सुमित भाई के पास, सुमित शाह के पास, और इनसे जानते हैं इनका एक क्विक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए। तो सुमित भाई, वेलकम, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। काफी रात में हम शूट कर रहे हैं, इट्स लाइक 10:30। और भाई, आप ऑडियंस को अपने बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए, लाइक हु यू आर और हाउ यू स्टार्टेड। ठीक है, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो मेरा नाम है सुमित, मैं दुकान ऐप का फाउंडर हूँ। तो मैं थोड़ा आपको मेरे अपने प्रीवियस जर्नी के बारे में बता दूँ कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड व्हाट ऑल वर्क फॉर मी एंड अभी मेरा क्या चल रहा है दुकान में। तो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, जब ऑब्जेक्टिव ये था कि यार मैं पैसे कैसे बनाऊं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से तुम जब होते हो तो तुम्हें हाई एंड फोन्स चाहिए, 50 चीज़ें करनी है, गोवा जाना है, बट तुम्हारे डैड तो पैसे नहीं दे रहे और या फिर बहुत लिमिटेड पैसे दे रहे। तो देन ऑब्वियसली यू स्टार्ट लुकिंग फॉर कि यार मैं पैसे कैसे बनाऊँ एक्स्ट्रा। तो मेरा जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि लाइक मैंने बेसिक HTML CSS सीख लिया फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, जो कि W3 स्कूल्स पे इजीली अवेलेबल रहता था। एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग आउट इन द MIDCs, जो अपने इंडस्ट्रियल एरिया होता है। डोर टू डोर में सब लोगों को पूछ रहा हूँ, सर आपको वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनानी है। तो पहला क्लाइंट मेरे को मिल गया, फर्स्ट एक मारवाड़ी बंदा था, वो ये किशमिश बेचता था। तो ही बिलीव कि ठीक है मेरे को दे दो करके, 7,000 रुपये ऐसा कुछ तो डील हो गया था एंड मैंने वो वेबसाइट बना के लाइव कर दी। तो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग। फिर कंटिन्यूसली समझ में आ गया कि लाइक रियल इस्टेट वाले ब्रोकर्स के पास जाओ या फिर बिल्डर्स के पास जाओ, कंसिस्टेंटली तुम्हें पैसे दे रहे, तो ऐसे स्टार्ट हो गया था। तो आई थिंक इन द सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इटसेल्फ में इस लेवल पे पहुंच गया था कि ऑलमोस्ट लाइक 2 से 3 वेबसाइट पर मंथ की बना रहा हूँ, 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ के कमा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। तो ये कौन से ईयर में था? आई थिंक ये मैंने स्टार्ट किया था 2009-10 के अराउंड, जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा चल रहा था तब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसी तरीके से भाई की जर्नी स्टार्ट हुई और मतलब धीरे धीरे मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लाइक मुझे 5 साल से ज्यादा हो गया फॉलो करते हुए। और मैं देखता था इनको इंस्टाग्राम पे, इनकी सारी फोटोज देख डाला हूँ, फेसबुक पे सारी फोटोज देख, कहीं से कोई आइडिया मिल जाए, राइट। तो अभी सुमित भाई ने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भाई आपने स्टार्ट किया तो मैंने ये भी सुना आपने Amazon की साइट्स भी बनाई, ब्लॉगिंग भी की, बहुत सारी चीजें की। तो वो कैसे लाइक आपको इंटरेस्ट आया और आपने स्टार्ट किया? तो यार एक जो सबसे एक यूरेका मोमेंट जो होता है वो मेरे लिए तब था जब मैं एक बंदे को मिला एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में। वो मेरे को बोला कि यार मैं तो 2 लाख 3 लाख रुपए कमाता हूँ पर मंथ का। नाउ दैट वाज अनबिलीवेबल। सो ही डिड नॉट से कि लाइक 2 लाख कमाता हूँ, वो बोला मैं $2000-3000 कमाता हूँ। तो एज ए इंडियन मेरे को ये सबसे पहले तो एक झूठ लगा, क्योंकि लाइक तुम इंडिया में रह के यूएस डॉलर्स में कैसे कमा रहे हो, क्योंकि अपन रहे गाँव से, अपने को कुछ पता नहीं यूएस डॉलर्स में लोग कैसे कमाते हैं। तो मेरे नेक्स्ट 2 ऑब्वियस क्वेश्चंस थे कि एक तो तुम मेरे पे प्रूफ दिखाओ कि तुम इतना कमा रहे हो, सेकंड ये चीज बताओ कि तुम कैसे कमा रहे हो करके, क्योंकि वही सेम काइंड ऑफ बिहेवियर व्हिच लॉट ऑफ पीपल हैव। तो उस बंदे ने मेरे को पेपाल अकाउंट में लॉगिन करके दिखाया कि ये देखो मेरे $100 $150 ये वेब होस्टिंग कंपनी ने मेरे को रिव्यू के लिए पे कर दिया, ये इस कंपनी ने एफिलिएट कमीशन पे कर दिया, इसने स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए पब्लिश कर दिया। तो मैं यार ये तो काफ़ी सही है, और तुम तो कहीं बाहर जा भी नहीं रहे, जैसे मैं जा रहा हूँ साइकिल लेके MIDC में 7-7 किलोमीटर चला के। देन
ये तो क्लियर था कि वो बंदा उतना पैसा कमा रहा है, अब कैसे कमा रहा है उसका आंसर जानना था। तो वो बोला यार मैं अपना एक टेक्नोलॉजी ब्लॉग रन करता हूँ जिसके ऊपर आई कीप राइटिंग आर्टिकल्स अबाउट एवरी सिंगल टॉपिक अराउंड टेक्नोलॉजी की, ड्रॉप बॉक्स कैसे यूज करना है, रेफरल कैसे, लाइक लॉट ऑफ टेक टॉपिक्स एंड ऑल दैट। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दैट ब्लॉग वाज ही न्यू कि लाइक गूगल में मेरे को वेबसाइट कैसे रैंक करनी है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स मेरे ब्लॉग रीड करेंगे। तो दैट थिंग विच इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट वाज द थिंग विच कंट्रीब्यूट टू हिज मेजर सक्सेस, जिसकी वजह से उसको इतना सारा पैसा बन रहा था विदाउट गोइंग आउटसाइड, विदाउट यू नो पिचिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल की सर आपको वेबसाइट बनाने की। बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे को बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा करके और इतना एक्सपोनेंशियल स्केल है करके। तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन जहाँ पे पता चला कि यार ये वेबसाइट डिजाइनिंग का बिजनेस इतना बड़ा है नहीं, बट हाउ डू आई गेट मोर पीपल ऑन माई वेबसाइट जो मेरा कंटेंट पढ़ेंगे या फिर मे बी मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो खरीदेंगे एंड ऑल दैट। तो वहाँ से मेरा एसईओ का जर्नी स्टार्ट हो गया। अब जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई कि लाइक जो मैंने पहला वेबसाइट बनाया था किशमिश वाला pujaagro.com, मैंने खुद से वो रिसर्च किया कि लाइक किशमिश एक्सपोर्टर एंड रेजिन्स एक्सपोर्टर ये दो कीवर्ड है जिसके लिए सर्च वॉल्यूम है इनफ। एंड सिंस वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू अपने को समझ में आ जाता है किसने कितने कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गए सब कुछ, जब वो कीवर्ड रैंक हो गया जो मैंने पढ़ के इधर उधर से गूगल वगैरह से सीख के, ही एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग यू नो टन्स में के ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स जहाँ पे लाइक लोगों को पता भी नहीं कि लाइक ये सांगली में कोई तो ऐसा किशमिश वाला हो गया। दैट वॉज द रियलाइजेशन फॉर मी कि इंटरनेट का पावर कितना ज्यादा है कि एक राजस्थान में बैठा हुआ बंदा तुम्हारे सांगली में एक टन का किशमिश का ऑर्डर प्लेस कर रहा है जस्ट बिकॉज यू आर द रीजन बिहाइंड दैट कि वो किशमिश एक्सपोर्टर कीवर्ड रैंक कर दिया उसने टॉप रैंक पे। अब वो कितना बड़ा कंपनी है क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट ही गॉट द विजिबिलिटी फॉर व्हाट एवर ही इज डूइंग। तो दैट कैन बी डन फॉर एनी ऑफ द यू नो फील्ड्स, जो एग्जैक्टली मैंने सेम करना चालू कर दिया कि अभी तो एसईओ सीख लिया, अब तो मेरे को पता है वेबसाइट कैसे रैंक करने हैं, अब मैं इसमें से पैसा कैसे कमाऊँ। तो गूगल एडसेंस हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग यूज करके ड्राइविंग मोर ट्रैफिक टू, तो एवरी सिंगल थिंग आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि जहाँ से मेरा ज्यादा पैसा बने। तो मूविंग फास्ट फॉरवर्ड में आई थिंक 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, तो आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अफिलिएट फॉर दिस कंपनी कॉल्ड HostGator। आपको तो पता होगा जो वन ऑफ द हार्ड टू रैंक वाला नीच था। तो तब 4th ईयर में ऑलरेडी बनना लग गया था उन लोग $20-25 हज़ार पर मंथ के। नाउ दैट इज द काइंड ऑफ मनी विच आई नेवर थॉट, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो लाइक मेरी माँ को ये नहीं यकीन होता था कि इसका प्लेसमेंट होगा भी नहीं। मेरा एज अ पर्सन लाइक मेरा एम था कि यार मैं कभी ना कभी तो इंडिया के बाहर जाऊँ करके, विच वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं बोला अभी तो यार इसके बाद तो रुकना है नहीं करके। तो दैट्स वेयर लाइक आई मूव टू बॉम्बे बिकॉज डैड को नहीं यकीन हो रहा था कि लाइक ये एक रूम में बैठ के पैसे कैसे कमा रहा है, कुछ आईपीएल का बेटिंग कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम अगर 8,000-10,000 पॉपुलेशन के विलेज से आते हो तो तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते डैड को, स्पेशली लाइक 8 साल पहले, जबकि इंटरनेट क्या है वो भी पता नहीं था उन लोगों को करके। तो देयर रीजन फॉर पुशिंग मी टू बॉम्बे इसके लिए जाने तो लड़की नहीं मिलेगी, जो हर एक फैमिली का होता है इंडिया में। तो मैं बोला ठीक है यार अच्छा है जाते हैं मुंबई गया, ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स को एक मिला, ऐसे बात कर रहा था, तो कोई तो और आके बैठ गया मेरे टेबल पे कि लाइक मैंने सुना कि तुम डिजिटल मार्केटिंग की बातें वगैरह कर रहे थे और हम IIT बॉम्बे से और हम लोग एक फूड डिलीवरी का स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, आप ज्वाइन करोगे। मैं बोला ठीक है कल से आ रहा हूँ मैं करके। तो दैट वाज माय एंट्री इन द इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो वहां से फिर सारी जर्नी फिर आगे चलती रही, एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। फिर दुकान पे आके अभी चल रही है, अभी तो दुकान करंटली। सो अभी जैसे अभी आपने काफी अपने बारे में बताया, SEO भी आपने किया, काफी कुछ किया लाइफ में, ये तो आपके बारे में था। और काफी आप उस टाइम पे $30-40 हज़ार बनाते थे, तो अभी तो लोग यू गाइस कैन लाइक सोच सकते हो आप कि हाउ मच ही इज मेकिंग, राइट। सो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा बात करते हैं दुकान के बारे में। तो अभी दुकान क्या है, मतलब लाइक व्हाट इज दुकान? यार दुकान एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिसको भी अपना खुद का एक ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना है, बी इट तुम एकदम छोटे टाउन के एकदम स्मॉल किराना सेलर हो या फिर तुम बड़े ब्रांड हो, यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन कॉमर्स स्टोर विद इन लिटरली 30 सेकेंड्स। इट्स नॉट जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, बट एक्चुअली तुम्हारा 30 सेकेंड्स के अंदर तुम्हारा खुद का एक ई-कॉमर्स स्टोर लाइव हो जाएगा, विच वर्क्स प्रीटी मच लाइक हाउ Amazon, Flipkart, Swiggy, these kind of platforms works. अब इसका स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया था क्योंकि लाइक मैं कुछ और SaaS कंपनी बना रहा था रैंक्स नाम की। एंड 3-4 दिन में लॉकडाउन लग गया जब मैं बेंगलोर आ गया यहाँ पे करके। तो अब क्लियर नहीं कि अभी करना क्या है करके, क्योंकि जो कंपनी बना रहा था उसका तो रेवेन्यू पूरा डाउन जा रहा था, क्योंकि वो तो मार्केटिंग टूल था, SEO टूल कॉल्ड रैंक्स। तो ऐसे ही वन डे आई वाज सिटिंग एट होम एंड मेरे को व्हाट्सएप पे जॉकी आउटलेट ने एक
PDF फाइल सेंड किया कि ये रहा पूरा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर सेलिंग एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड प्लेस योर ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप। तो आई हैड जस्ट लाइक 3 बेसिक क्वेश्चंस कि एक तो जॉकी जैसी कंपनी अपना ई-कॉमर्स स्टोर कैसे सेटअप नहीं कर पा रही। सेकंड क्वेश्चन इस बंदे को अगर 50 ऑर्डर आए तो ये बंदा ऑर्गेनाइज कैसे करेगा सारे ऑर्डर कि इतने ऑर्डर मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, इतने ऑलरेडी प्रीपेड है, इतने लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी किया है, फिर आधे से ज्यादा लोग पूछेंगे सर मेरा ऑर्डर कहाँ पे है, तो तुम ट्रैकिंग इन्फो वगैरह कहाँ पे शेयर करोगे। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इफ आई एक्सपेक्ट कि ये बंदा एटलीस्ट 50 ऑर्डर लेने वाले करके। थर्ड मैंने बोला ठीक है यार ये व्हाट्सएप बिजनेस तो राइट सोल्यूशन है नहीं इफ यू वांट टू गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट सेलिंग। वो राइट सोल्यूशन है इफ यू आर यू नो लाइक रियली स्मॉल सेलर जो दिन 3-4 ऑर्डर कर रहा है पर दिन के, वो तुम व्हाट्सएप पे ले सकते हो, बट अगर कोई 50 ऑर्डर कर रहा है वो नहीं चल सकता। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हर एक को एक पॉइंट ऑफ टाइम में ग्रो करना ही होता है। अब व्हाट्सएप पे मैं अगर अपना बिजनेस रन करना चालू कर दिया तो कल जाके मेरे को फेसबुक ऐड करने है, ईमेल मार्केटिंग करना है, 50 चीजें करनी है, वो कैसे करूँ? तो आई डोंट हैव माई ओन डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं लोगों को भेज सकता हूँ। आई डोंट हैव माई ओन आइडेंटिटी। कल जाके अगर व्हाट्सएप ने बोल दिया कि इंडिया कंट्री बंद, तो फिर तो देयर इज टू मच डिपेंडेंसी एंड इंक्रीमेंटल डिमांड पॉसिबल है नहीं। मैं कितने लोगों के साथ ऐसे 1-to-1 PDF शेयर करते बैठूं? ऑर्डर तो उतनी आएगा ना कि जितने लोग मेरे PDF देखेंगे। अब एज ए कंज्यूमर मैं तो फॉरवर्ड नहीं कर रहा 50 और लोगों की, देखो भाई तुम जॉकी के कच्चे खरीदो करके। तो डिमांड जनरेशन वाज द सीरियस प्रॉब्लम। तो दैट वाज द बिगिनिंग कि ठीक है व्हाट्सएप तो नहीं चलने वाला, दूसरा और क्या चल सकता है। तो फिर नाम आया शॉपिफाई। तो शॉपिफाई बैठा हूँ मैं, मोबाइल पे इंस्टॉल कर दिया इंस्टेंटली शॉपिफाई एंड आई ट्राई टू सेट अप माई ओन स्टोर यूजिंग शॉपिफाई। तो मेरे को बस बेसिक सेटअप करना था, एक स्टोर खोल दिया जिसमें कुछ 10-15 प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, UPI के साथ लिंक कर दूंगा एंड छोटी मोटी चीजें जैसे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में RTOs बहुत ज्यादा होते हैं, तो मेरे को चाहिए कि मैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए 30 रुपए की डिलीवरी फी रखूँ वर्सेस कैश ऑन डिलीवरी के लिए मैं 60 रुपए रखूँ। जो फिगर आउट करने में मेरे को 1.5 घंटा चला गया। मैं बोला ये पक्का नहीं चलने वाला है फॉर श्योर। एंड ये तब जब मेरे को आधी चीजें मोबाइल पे नहीं समझी एंड मैं डेस्कटॉप पे जाके ट्राई कर रहा हूँ कि प्लगइन क्या होता है एंड यू नो डूइंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट व्हेन यू लुक एट इंडियन बिजनेसेस यू वोंट फाइंड कि लाइक उसके पास डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है। तो वो तो क्लियर था कि यार ये शॉपिफाई इज नॉट बिल्ट फॉर द मोबाइल first वाली countries. That's why you don't see Shopify का adoption in India. Like they barely have like some 30-40,000 stores. I'm not sure the exact number. But वहाँ पे मेरे को opportunity दिखी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे स्टार्ट टू एंड सब कुछ मोबाइल पे चलना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म इट इज नॉट गोइंग टू बी मोबाइल फर्स्ट बट इट इज गोइंग टू बी मोबाइल ओनली। क्योंकि आज के डेट पे किसको चाहिए यार, मतलब आजकल तो लोगों को ट्रैवल करना होता है 50 चीजें, जैसे आप खुद उतना ट्रैवल करके यहाँ पे आए हो करके, अब आपको भी वही चाहिए ना कि यार मेरा सब कुछ बिजनेस मेरा मोबाइल पे चले। व्हाई आई नीड अ कंप्यूटर एंड ऑल दैट, प्लस वेरी फ्यू पीपल कुड अफोर्ड द लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि यार कुछ तो एक प्लेटफॉर्म सिंपल लॉन्च करते, तो हम लोग ने 24 आवर्स में लॉन्च कर दिया। आई थिंक दो दिन लगे हम लोगों को कुछ तो लॉन्च करने में। एंड द प्लेटफॉर्म वाज सिंपल कि लाइक तुम अपना बस OTP रजिस्टर कर OTP वेरीफाई करोगे मोबाइल नंबर डाल के, राइट डाउन द बिजनेस नेम, बूम योर स्टोर इज ऑलरेडी ऑनलाइन विद 0 प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्टेप इसके लिए तुम अपना पूरा इन्वेंट्री ऐड कर दो। जैसे तुम इन्वेंट्री ऐड करोगे वो रियल टाइम में उस स्टोर पे दिखेगा। लाइक मान के चलो आपने अगर रजिस्टर किया तो आपका लिंक रहेगा mydukaan.io/Amit, जहाँ पे सारा आपका इन्वेंट्री दिख रहा है। तो आपको बस ये करना है कि लाइक वो लिंक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ शेयर करना है। मान के चलो कि आप अगर बहुत ही छोटे स्मॉल सेलर हो, या फिर आप अगर ड्रॉप शिपिंग वाले हो, तो यू कैन रन फेसबुक एड्स, गूगल एडवर्ड्स और इंस्टाग्राम एड्स एंड सो ऑन। बट द आइडिया वाज कि लाइक इट इज सो सिंपल दैट इवन लाइक हम लोग का ओल्डेस्ट यूजर प्लेटफॉर्म का अराउंड 63 years old ग्रैंडपा, एंड हम लोग का DIY टूल है, मतलब डू इट योरसेल्फ, वी डोंट असिस्ट यू विथ एनीथिंग। तो अगर 63 years old grandpa, if he can open his e-commerce store without any tutorials, then you can imagine कि कितना सिंपल है प्लेटफॉर्म करके। तो that's how it started, कि इतना सिंपल प्लेटफॉर्म दे दिया and thousands of people have started creating their stores on दुकान। तो अभी ये तो हमको पता लग गया कि जो दुकान की जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई, सारी चीजें हमको आइडिया लग रहा है। बट अभी करंटली दुकान के अंदर लाइक हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, तो हम लोग ने जो अपना स्टोर चला रहे हैं सक्सेसफुली? तो टोटल हम लोग के प्लेटफॉर्म पे यार 50 लाख के ऊपर स्टोर्स क्रिएट हुए थे। बट उसमें भी प्रॉब्लम है कि लाइक लॉट ऑफ पीपल जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिन लोग को मतलब फॉर एग्जांपल माय डैड, उनको लगता है कि यार व्हाट्सएप मतलब इंटरनेट है। अब वो बंदा अगर फर्स्ट टाइम इंटरनेट पे आए और ट्राई करे टू सेटअप द ई-कॉमर्स स्टोर, देन बहुत सारे हर्डल होने वाले। तो ऑल्दो 50 लाख तुम्हारे स्टोर्स क्रिएट हो गए, बट वेरी फ्यू पीपल एडेड द प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे ये, क्योंकि दुकान इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, हम लोग अमेजोन जैसे ऑपरेट नहीं करते कि तुमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया कल से तुम्हें ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। हम लोग ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ सॉफ्टवेयर पीस दे रहा हूँ एंड 0 कमीशन ले रहा हूँ, कि तुम्हें जितना तुम धंधा कर रहे हो उतना तुम खुद रख रहे हो उतना फी। तो व्हाट वी हैव सीन कि लाइक स्टोर तो ओपन कर रहे लोग,
बट लॉट ऑफ सेलर्स आर नॉट एडिंग द प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। तो पूरा एक साल में इटरेट करते करते हम लोग को फाइनली समझ में आ जाएगी ये 3-4 तरीके के यूजर्स है जिन लोग के आफ्टर हम लोग को जाना चाहिए करके। तो फर्स्ट काइंड ऑफ यूजर्स जैसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं इंटरप्राइजेस, जैसे निविया काइंड ऑफ कंपनी इज रनिंग ऑन दुकान, उन लोग ने हर एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक स्टोर बनाया दुकान पे एंड रिटेलर्स उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। देन लॉट ऑफ D2C ब्रांड्स। तो स्पीकिंग ऑफ D2C, जैसे शार्क टैंक में जो 19 अराउंड D2C ब्रांड्स फंड हुए थे उसमें से 3 लोग स्टार्टेड देयर होल जर्नी विद दुकान ईयर बैक। तो तब तो हम उनको भी कुछ पता नहीं था शार्क टैंक में जाने वाले, ना ही हम लोग को कुछ पता था कि लाइक कल उठ के कोई तो एक शार्क टैंक पे आएगा और उसका रियल टाइम 30,000 चला जाएगा। बट इवन उस केस में दुकान 5 मिलीसेकंड के लिए भी डाउन नहीं था। तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द स्केल। फिर तीसरा एक यूजर बेस हम लोग का जो है पूरे कंटेंट क्रिएटर्स, मान के चलो जैसे आप हो। अब आपको बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि यार ये लाइट्स कहाँ से ली, आप ये कैमरा कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। नो, आपको भी ये लगता है कभी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके यार ये मैं खुद क्यों नहीं बेचूं, क्योंकि मेरे को तो पता है ये व्हाइट लेबल कहाँ से मंगाया और मैं अपना मार्कअप वगैरह ऐड करना है। तो फॉर यूर काइंड ऑफ पीपल कि लाइक मेरे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, मेरे को हजारों मैसेज आते हैं, बट मैं हर एक को रिप्लाई नहीं करते बैठता। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं अपने बायो में लिंक डाल दूंगा कि लाइक हियर आर माय गिफ्ट्स। काफी सही। तो वो थर्ड हम लोग का यूजर बेस है। तो उसके हिसाब से अभी हम लोग के अराउंड 3,000 प्लस पेइंग कस्टमर्स है, which we started like around 4 months back. So guys, अभी आपने देखा दुकान की जर्नी और उसके कस्टमर्स, उनका यूजर बेस कितना है और काफी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में भी ये है, जैसे आप सब में से बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स भी होते हैं, राइट? तो आप सब भी अपने यूट्यूब चैनल में, मतलब मैं खुद सोच रहा था यार कि मैं भी कर सकता हूँ, मतलब अभी मेरे को लग रहा है कर सकता हूँ। इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस, जैसे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अपना एक डायलॉग रहता है। जैसे वो कोई तो परसों वीडियो देखा था मैंने, कौन सा था, ब्रदर, वो वाला कोई तो ना, आई नो कि लाइक वो इतना पॉपुलर हो गया है हमारे कंपनी में, हर रोज लोग ये करते रहते हैं। नाउ फॉर दैट काइंड ऑफ गाय इट इज बेयरली गोइंग टू टेक लाइक 30 सेकंड्स कि खुद का स्टोर बन गया, मैंने अपने यूट्यूब के बायो में डाल दिया एंड लॉट्स ऑफ पीपल विल बाय फ्रॉम देयर, जो तुम्हारे लिए कुछ भी एफर्ट नहीं है, राइट? बिल्कुल। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ पीपल, जैसे और एक एग्जांपल, जैसे कोई तो एक स्क्रंचीज बेचता है एंड शी इज जस्ट लाइक 18-19 ईयर्स ओल्ड किड, 10,000 फॉलोअर्स है उसके कुछ, तो her mom makes all the scrunchies. तो homemade businesses, mom makes all the scrunchies. The girl has understanding कि मेरे को eyeballs कैसे मिलेंगे रील्स बना के, कि how do I get in front of more and more people. तो उन लोगों ने क्रैक कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो, मतलब माँ बेटी का कॉम्बिनेशन एक बिजनेस स्टार्ट हो गया जो लाखों रुपए कर रहा है पर मंथ का ऑन द इंटरनेट, जो पहले कभी नहीं था। तो ये काफी साल पहले कभी नहीं था। ये काफी अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है पैसा कमाने के लिए भी, जो लोग जिनके पास ऑडियंस है, या फिर जो कुछ शॉपिफाई पे करते थे आप सब, और वो दुकान पे इजीली हो सकता है। इवन मैंने भी दुकान को आज से 4-5 महीने पहले जस्ट देख के इंस्टॉल किया था, बट मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाया क्योंकि मेरा माइंडसेट ही नहीं था बेचने का। बट स्टिल अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी दिमाग खुल रहा है, ऐसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि दुकान के हम हेडक्वार्टर गए थे लास्ट 2-3 दिन पहले, हम मिले थे भाई से, सुमित से। तो आपके ऑफिस तो काफी अच्छा है, शानदार ऑफिस है। तो हाउ मेनी एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं और कैसे चल रही है, मतलब हाउ यू मैनेज ऑल? लास्ट दिसंबर हमारे पास 40 लोग थे, इस बार हमारे 200 के अराउंड हो गए, अभी 200। क्या बात है, मतलब 200 लोगों को मैनेज करना और काफी, दैट इज द पॉइंट। हम मतलब लोग ऐसे लाते कि जिन लोगों को क्लियर है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या करना है सारा लाइफ में, तो माइक्रो मैनेजमेंट में कभी घुसना ही नहीं पड़ता हम लोग को। तो ऐसे डिफरेंट पॉड्स बनाए जो एक हर एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है टीम। तो ऐसा नहीं कि मैनेजर को लगता है कि यार ये आगे वाला बंदा काम कर रहा है कि नहीं, वो काइंड ऑफ कल्चर हमें बिल्ड किया है नहीं डे वन से। तो हम लोग को ऐसे कि ये सब कुछ डिफाइन किया है, उसके लिए डेडलाइंस बताओ इतना लगेगा, या फिर ये स्ट्रिक्ट डेडलाइन है एंड डू इट वट एवर इट टेक्स। तो दैट्स द वर्क कल्चर दैट वी हैव, एंड आई थिंक दैट्स द प्रीटी मच ऑल द स्टार्टअप्स हैव द वर्क कल्चर, क्योंकि स्टार्टअप में तो फास्ट तुम्हें एग्जीक्यूट करना होता है। तो बिल्कुल। तो अब आपको ये भी आइडिया लग गया कि दुकान ऐप के अंदर कितने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, और जो लोग दुकान ऐप यूज कर रहे हैं और उनको तो पता ही होगा, बाकी जो लोग नहीं यूज कर रहे, तो मुझे आई फील लाइक कि करना चाहिए, यू शुड ट्राई, लाइक you should definitely try. It takes less time than what it takes to cook Maggi. So अभी अपन, now my next question will be कि जैसे Shopify से कैसे डिफरेंट है ये, और Shopify से क्या बेटर आप दे रहे हो? देखो, आप तो एक डिजिटल मार्केटर रहे हो, आपको कन्वर्जन रेट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो एड्स पे स्पेंड कर रहे हो। तो हाउ मेनी पीपल सी योर स्टोर वर्सेस हाउ मेनी पीपल एक्चुअली ट्रांजैक्ट। तो हम लोग का पूरा सेलर साइड भी और बायर साइड भी मोबाइल फर्स्ट है।
तो द काइंड ऑफ कन्वर्जन रेट्स अपने हमारे टॉप सेलर्स मिलते हैं कुछ कुछ के लाइक ऑलमोस्ट 12 से 16% तक कन्वर्जन रेट्स जाते हैं. तो दैट मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इटसेल्फ इज द बिग डिफरेंशिएटर. सेकंड है हम लोग का प्राइस पॉइंट. शॉपिफाई का बेसिक प्लान तुम्हें $29 कॉस्ट करेगा. दिन तुम्हें अलग से डोमेन लेना है, डिफरेंट प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स एंड एवरीथिंग. हमारे केस में एवरीथिंग इज लाइक ऑलमोस्ट 3-4 times cheaper than Shopify. Again, like price is not something which it differentiates, but lots and lots of इंडिया स्पेसिफिक थिंग्स आर सुपर इजी ऑन दुकान. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि कैश ऑन डिलीवरी के लिए 30 रुपये फी सेट कर दो वर्सेस ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए 10 रुपये सेट कर दो. अब उसके लिए तुम्हें बांग्लादेश का जाके एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा, उसको 30 घंटा पर आवर से देना पड़ेगा, वो जाके थीम एडिट करेगा, 50 प्लगइन करेगा. वो सब कुछ यहाँ पे प्री बिल्ट है ऑलरेडी दुकान पे. एक तो वो डिफरेंशिएशन है. तो तीसरा पॉइंट हम लोग का एक और एक प्रोग्राम है दुकान इन्फिनिटी, जो हमारे टॉप 1% ऑफ द सेलर्स के लिए, जहाँ पे दुकान हेल्प्स यू टू जनरेट एडिशनल डिमांड. तो we are in middle of Shopify plus Amazon. Like Amazon gives you the demand part, Shopify gives you the branding part, Dukaan gives you both. So that's the approach that we have taken. क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में तो थोड़ा तो हैंड होल्डिंग वो मतलब लगता है. And if the brand is huge enough, then we don't mind hand holding them and supporting in every single way which is possible. जैसे Nivea जैसी कंपनी, they won't expect कि यार मेरे को सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ. एटलीस्ट कोई तो वहाँ पे आगे ह्यूमन है जो मेरे को हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है सारी चीज़ों में. एंड निवेश जैसा अगर अकाउंट मिले तो आई डोंट थिंक वी शुड लीव दैट अपॉर्चुनिटी. काफी सही आपने बताया कि शॉपिफाई से कैसे डिफरेंट है. और शॉपिफाई मोबाइल में इजी नहीं होता है लोगों के लिए. आई थिंक स्पीड एंड ऑल दैट इश्यूज एंड मतलब शॉपिफाई इज बिल्ड फॉर पीपल जिन लोगों को पता है डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, कल जाके ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, सब कुछ चीजें. हमारे केस में कि लाइक जो प्रीसेट्स है जो एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर के लिए चाहिए होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड. जैसे इफ आई स्पीक अबाउट एसईओ, हम लोग के लाइक ऑलमोस्ट मिलियन के ऊपर का ट्रैफिक पर मंथ का एसईओ का आता है, जो अल्टीमेट सेलर ने कभी एसईओ किया ही नहीं. बट जस्ट बिकॉज मी एंड सुभाष, विच आर आई वुड से प्राउडली दैट one of the best SEO people in the world have already optimized all this site for the SEO. तो तुम effort डालो भी मत, लेकिन वो automatically SEO के लिए optimize हो जाएगा तुम्हारा. Be it your product page, be it your category page, and creating like lot of technical SEO architecture and so on. तो by default आ रहा है तुम्हारे स्टोर पे. Unlike Shopify कि जहाँ पे तुम्हें सारी चीजें figure out करनी है कि like Yoast इंस्टॉल करूँ या मैं ये इंस्टॉल करूँ. ठीक है, ये प्लगइन तो इंस्टॉल करे, जब XML साइट में कहाँ से डालूं, तो उस डिटेल में घुसने ही नहीं देना हम लोग को. बिल्कुल. सुमित, अभी हमने बात किया सारा कुछ लाइक कि कैसे दुकान ऐप बेनिफिशियल हो सकती है लोगों के लिए, और हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपने बताया कि दुकान कौन लोग यूज कर सकते हैं. बट स्पेसिफिकली मैं भी पूछ रहा हूँ कि दुकान ऐप जो है इसको स्पेसिफिकली कौन लोग यूज कर सकते हैं, किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है, जिससे कि वो अपना रेवेन्यू और पैसा सब जनरेट कर सकते हैं. यार जिसका भी एस्पिरेशन है ना टू बिकम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, वो लोग के लिए दुकान है. तो वो भले ही 3rd tier सिटी का, एज आई सेड कि लाइक किराना वाले का बेटा है जिसको अपने डैड का डिजिटाइज करना है स्टोर, वो भी यूज कर सकता है. या फिर कोई तो एक इंस्टाग्रामर है जो फैशन का चैनल चला रहा है जिसको अपना फैशन का स्टोर खोलना है, या फिर कोई रेस्टोरेंट कर सकता है, या फिर कोई D2C ब्रांड कर सकता है. एनीबडी जिसको भी ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, दुकान इज बिल्ड फॉर देम. अब आउटपुट किसको आएगा या फिर किसके लिए अच्छा साबित होगा दुकान? फॉर द पीपल जिसको पता है कि डिमांड कैसे ड्राइव करना है, कि हाउ डू आई गेट इन फ्रंट ऑफ मोर एंड मोर पीपल. वेबसाइट तो मिल गया, वेबसाइट बनाना एक पार्ट है और ऑर्डर लेके आने का अनदर पार्ट है. तो बेस्ट कॉम्बिनेशन वही होगा कि लाइक स्टार्ट करो, सीखो, क्योंकि हम लोग भी लाइक खुद से बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप भी बहुत सारे वीडियोस बनाते हो कि कैसे डिजिटल मीडियम पे रीच वगैरह मिले, सब कुछ यूज किया सबसे. तो आई थिंक इट इज फॉर एवरीवन एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म में वही होने वाला है. I don't think like offline businesses will ever be able to compete with the online ones. And as a consumer मेरे को हमेशा राजा जैसे घर पे रहना है कि कोई तो आके डिलीवर करे मेरे घर पे. ऑफलाइन विल बिकम जस्ट डिस्कवरी मीडियम, कि मैं जाके कैमरा मॉडल चेक कर दिया बट आके ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहा हूँ. क्योंकि भले ही वो 3rd tier सिटी का बायर हो या फिर मेट्रो सिटी का बायर हो, दोनों का सेम ही एक्सपेक्टेशन है कि कोई तो आके मेरे को सर्व करे, मैं जाऊंगा नहीं बाहर. बिल्कुल. तो अभी जैसे प्रोसेस क्या रहता है अगर किसी को दुकान ऐप यूज करनी है? तो सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाके बस दुकान सर्च करना है, DUKAAN, नीले कलर का लोगो है हम लोग का, ये सेम लोगो है, करेक्ट. इंस्टॉल करो. सबसे पहले आपको बस OTP वेरीफाई करना है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है. उसके बाद में तुम्हें बिजनेस का नाम डालना है एंड डन. यू विल बी रिडायरेक्टेड ऑन द डैशबोर्ड, जहां पे आप अपने स्टोर का लिंक देख सकते हो.
प्रोडक्ट्स में जाओगे तो सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर पाओगे जो भी आप बेच रहे हो करके, जो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होता है आपके स्टोर पे। कोई प्रोडक्ट तुम्हारा आउट ऑफ स्टॉक है तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वगैरह सब कुछ कर सकते हो। फिर बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स है विद इन दुकान इटसेल्फ, जिससे आप आपका एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हो बहुत सारे कस्टमर्स पे। डिजाइन टूल्स है जहाँ से आप डिफरेंट क्रिएटिव्स या व्हाट्सएप स्टोरीज वगैरह बना सकते हो। फिर बहुत सारे एडवांस चीजें लाइक अब मान के चलो ये स्टोर तो बना दिया आपने, मार्केटिंग टूल्स भी यूज कर लिए, अब आपको आना चालू हो गया ऑर्डर्स। अब उसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक आपको अभी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने। आप मान के चलो सूरत के सेलर हो और आपको एक बेंगलोर का कोई तो बंदा आपका स्टोर दिखता है, बट आपको सर्टेनिटी चाहिए कि आगे वाला जेन्युइन बायर है कि नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपका यूपीआई आईडी लिंक कर दो दुकान में, बस आपको यूपीआई आईडी आपका लिखना है एंड वेरीफाई बोलना है। विद इन 1 सेकंड के अंदर आपका यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा। नो केवाईसी नथिंग नीडेड अनलेस यू क्रॉस अ थ्रेशोल्ड और समथिंग। उसके बाद में आपके स्टोर पे यू कैन एक्सेप्ट द पेमेंट्स यूजिंग एनी डिजिटल पेमेंट मेथड अवेलेबल इन इंडिया, बी इट अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे लेटर, वॉलेट, मोबीक्विक, सब कुछ चलेगा। तो जिसकी मदद से आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर दिए। अब किसी ने पेमेंट कर दिया, अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर दिख रहा है आपके स्टोर पे कि किसी ने तो एक टी शर्ट ऑर्डर कर दिया है, अब आपको डिलीवर करना है। वो भी सॉल्यूशन दुकान के अंदर बिल्ट इन है। तो उसमें ये होता है कि लाइक तुम एक सिंगल बटन क्लिक कर दो कि लाइक शिप दिस ऑर्डर। मैं आपको 5 पार्टनर दिखाता हूँ कि कौन से कुरियर पार्टनर्स अवेलेबल है। यू जस्ट चूज द बेस्ट वन विच इज सुटेबल फॉर योर नीड। लाइक अब कुछ सेलर को इंस्टेंटली ऑर्डर डिलीवर करना होता है 30 मिनट के अंदर, कुछ सेलर बोलते हैं कि मेरे को कल भी चलेगा जिसके लिए मैं कम पे करूंगा करके। तो आप जो चाहिए वो पार्टनर चूज करो एंड नेक्स्ट कर दो। हम लोग सारे लेबल्स, इनवॉइसेस वगैरह सब कुछ जनरेट कर देंगे, आपको बस वो प्रिंट करके पैक करना है। बंदा आएगा, ऑर्डर पिक करेगा, ड्रॉप करेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लाइक हम लोग सीओडी भी ऑफर करते हैं उसमें, कि किसी ने अगर सीओडी भी ऑर्डर प्लेस किया है तो दुकान डिलीवरी वाला, जो कि पावर्ड बाय लॉट ऑफ अदर डिलीवरी कंपनीज फ्रॉम इंडिया, उसका एग्रीगेटर है, वो पैसा कलेक्ट करेगा ऑन योर बिहाफ फ्रॉम द कस्टमर। जो आके मेरे पास देगा, मैं आपको दे दूंगा पैसा। तो वैसा चलता है वो कैश ऑन डिलीवरी वाला कलेक्शन मॉडल भी। तो दैट होल डिलीवरी सॉल्यूशन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एट ऑल। तो यू एज एंटरप्रेन्योर तुम्हें बस 2 ही चीजें करनी कि लाइक प्रोडक्ट का क्वालिटी में बेटर एंड बेटर कैसे कर पाऊँ एंड अपना सप्लाई चेन कैसे पूरा सॉर्ट कर लूँ। कि आज मेरे को 10 ऑर्डर आ रहे थे, कल जाके मेरे 100 ऑर्डर आने लगे पर डे के, तो हाउ डू आई फिगर आउट कि लाइक उतने ऑर्डर में फुलफिल कर पाऊँ। परसों जाके 1000 हो गए। तो उस एक्सपोनेंशियल स्केल में आप अपने ग्राउंड लेवल पे या फिर ऑपरेशनल लेवल पे कैपेबिलिटीज कैसे बिल्ड करो। इफ यू आर नॉट अ ड्रॉप शिपिंग का पूरा अलग से चलता है, एज यू नो इट। हाँ, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट इवन ड्रॉप शिपिंग भी वाले कर सकते हैं दुकान पे, कि सारे बेसिक तुम्हें चीजें चाहिए, जैसे तुम्हारा काउंटडाउन टाइमर का प्लगइन हो गया, हेलो बार हो गया, फ्री शिपिंग का लेवल हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट, बाय वन गेट वन, एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबल। तो एज आई सेड बिफोर कि अगर तुम्हें वो एस्पिरेशन है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है ऑनलाइन, तो दुकान इज फॉर यू। बिल्कुल। तो गाइस अभी आपने देखा कि दुकान ऐप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे सारी चीजें हैं और कैसे आप अपना स्टोर इसमें चला सकते हो और जो आपका प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक कैसे डिलीवर कर सकते हो, सारी चीजें। बाकी अभी थोड़ा सा जैसे हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने बातचीत की थी कि दुकान 500 करोड़ की कंपनी बन गई है विद इन 1 ईयर के अंदर। तो ये कैसे लाइक कितना फंडिंग उठाया आप सबने, लाइक कैसे हुआ सारी चीजें, तो 500 करोड़ इतनी जल्दी कैसे बन गए मतलब? तो यार उस स्पीड से हम लोग ने ग्रो भी किया था। जैसे हम लोग ने जब लॉन्च किया था, पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, पैंडेमिक था एंड वो बर्निंग प्रॉब्लम था लोगों का कि मेरा स्टोर सेट है, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, क्या करूं मैं जिससे मैं वापस बिजनेस मेरे को मिल सकता है। दे जस्ट वांटेड अ राइट प्लेटफॉर्म एंड वी वर जस्ट प्रेजेंट इन with right product at right time. I think that was the fortunate thing about दुकान. Speaking of valuations, हम लोग ने फर्स्ट राउंड रेज किया था अराउंड $6 million from one of the most popular VCs like Matrix Partners and Lightspeed Partners. फिर हम लोग ने सेकंड राउंड रेज किया था अराउंड 12.4 million टाइप. एंड हाँ मतलब वैल्यूएशन तो इट्स अ गेम ऑफ लाइक कितना तुम क्विकली ग्रो कर रहे हो और कैसे बिजनेस मॉडल तुम्हारा है, कितना फ्यूचरिस्टिक स्कोप है. एंड वैल्यूएशन में मेरे को अभी भी लगता है कि लाइक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इफ यू लुक एट शॉपिफाई, इट्स ऑलमोस्ट $200 billion कंपनी. तो अभी हम लोग को यहाँ से मतलब क्रेजी पोटेंशियल है ऊपर करने का. डेफिनेटली. तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है दुकान के, लाइक व्हाट पीपल आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर? फ्यूचर में लाइक व्हाट people are thinking right now is कि like Dukaan is Shopify for India, but the future is going to be Dukaan is not Shopify for India but Dukaan for world. तो already हम लोग 160 कंट्रीज में प्लेटफॉर्म लाइव है, ओपन है, बट वी आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स. बट लास्ट मंथ जैसे हम लोग को ऑलरेडी
40-50 के ऊपर सेल्स आए फ्रॉम नॉन इंडियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड थाईलैंड एंड इवन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लाइक आउटसाइड इंडिया भी विदाउट एफर्ट मारे हम लोग पे करना चालू कर देंगे, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। तो वो पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेलरेट कर रहे हैं, एज यू नो कि लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर येट टू बी बिल्ड। पूरा तुम्हारा इनवॉइसिंग वाला पूरा टेक हो गया, फिर मार्केटिंग के अलग अलग एवेन्यूज तुम लिंक कर पा रहे हो उसके तरफ, एडवांस्ड एनालिटिक्स। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कोप इज देयर इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज द एक्सपेंशन, नॉट जस्ट विद इन द इंडिया फॉर डिफरेंट categories but also in different countries. So that's what I think we'll focus on in the coming days. बिल्कुल इंडिया के बाहर कैसे जाए। तो मेरे को एक चीज मतलब मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे आप हम सब बातचीत कर रहे हैं कि जैसे दुकान इज अ हिंदी वर्ड, राइट? तो जब आप इसका दुकान लाइक आप नाम रख रहे थे, तो उसका दुकान ही क्यों रखा? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे बाहर जाता है तो हाउ पीपल गेट टू नो कि भाई दुकान याद कैसे रहेगा उनको भी लगेगा ये इंडिया का वर्ड है, हिंदी वर्ड है, ठीक है? तो इससे कैसे डील करेंगे? एक तो सबसे पहले दुकान स्टार्ट हुआ था एज अ हैकेथॉन प्रोजेक्ट कि कुछ करने के लिए है नहीं, क्या करें, चलो ऐप बनाते हैं। अभी टाइम तो बहुत सारा है तुम्हारे पास। डिजाइनर और मैं और एक डेवलपर बैठे, बोले नाम क्या रखना? बोला यार अभी के लिए दुकान रख दे, बाद में देख लेंगे। तो इट वाज सपोज टू बी अ प्लेस होल्डर। 2 दिन के बाद में जब तुम्हें लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग, अब हमारे पास तो कोई कॉल लेने के लिए है नहीं, तो हम तीनों एक दूसरे में रोटेट कर रहे कॉल। व्हाट आई रियलाइज कि लाइक नाम ऐसे ही कि लाइक एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता आगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। अगर मैं ऐसा नाम रख दूं कुछ तो समथिंग, देन लाइक उसमें मेरे को ब्रांडिंग में बहुत सारा पैसा उड़ाना पड़ेगा कि भाई मतलब ये होता है कि जोमैटो मतलब फूड डिलीवरी होता है। बट मैं आके अगर बोल रहा हूँ कि मेरा नाम रेस्टोरेंट है, तो आगे वाले को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि रेस्टोरेंट में खाना ही खाऊंगा, मैं दर्शन करने थोड़ी ना जा रहा हूँ किसी का। तो आई थिंक नेम वॉज द गेम एंड वी ऑब्टेन्ड द ट्रेडमार्क फॉर दुकान विच इज द मोस्ट जेनरिक कीवर्ड। स्पीकिंग ऑफ बाहर कैसे चलेगा, अब एक फैक्ट बाद में पता चली, जब कोई तो मेरे को नाइजीरिया या कोई और कंट्री का रीच आउट किया कि यार प्रोडक्ट तुमने बहुत सॉलिड बनाया और मैं आपको हमारे कंट्री में एक्सपांड करने में हेल्प करता हूँ। व्हाट ही टोल्ड मी कि लाइक हमारे कंट्री में भी दुकान बोलते हैं। देन आई सर्च ऑन गूगल कि लाइक देयर आर मोर देन 20-30 कंट्रीज जहाँ पे शॉप को दुकान बोलते हैं। मे बी दुकान बोलते होगे, बट इट इज सेम। प्लस आई पर्सनली फील कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो तुम्हारा नाम वाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको एक ही चीज है कि लाइक मैं जाके गूगल पे सर्च करके वो मेरे को फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, क्या वो ब्रांड एम्बिग्यूस है कि लाइक मैं दुकान सर्च कर रहा हूँ DUCK कुछ और ही आ रहा है, वो नहीं हो रहा है क्योंकि एज यू नो अगेन लाइक सुपर पावर है SEO, जो भी चाहिए कीवर्ड रैंक कर लेंगे। तो आई डोंट थिंक हाँ मतलब नाम इतना इंटरनेशनल फर्क पड़ने वाला है, एज लॉन्ग एज वी डू थिंग्स व्हिच वी प्रॉमिस बेटर देन एनीबॉडी एल्स। बिल्कुल। बाकी ऐसा देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोग क्या कर सकते हैं, एक बाहर का नाम बाय दुकान, जैसे हम सब आज जा रहे थे तो मैंने देखा एक बड़ी कंपनी है जो कोवर्किंग स्पेस चलाती है ना, उसने फिर दूसरे कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट कर दिए बाय वो। तो ये ऐसा हो सकता है कि एक नया ब्रांड आप सब बनाओ या फिर बाय दुकान कर दो। जैसे अमेज़न के कैंपेन मैंने देखा कि लाइक इंडिया की अपनी दुकान और समथिंग ऐसा कुछ तो था उन लोग का। तो इवन ग्लोबल कंपनीज उल्टा यूज करे, अगेन लाइक नॉट फॉर इट्स फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, बट हाँ आई डोंट थिंक लाइक इंटरनेशनल कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर होगा तो देखा जाएगा फिर तो बाद में। बिल्कुल देखा जाएगा, यू नो कि लाइक सब लोग फिगर आउट ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज अभी आपको दुकान के बारे में सारी चीजें पता चल गई और दुकान क्या है, CEO के साथ में बैठा हूं और इन सब के साथ लाइक दे आर CEOs और मैं एक कंटेंट क्रिएटर, तो मैं यही कोशिश करता हूं कि इन सबसे कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन हो आप सबके लिए जिससे आपका कुछ फायदा हो। तो भाई मैंने दुकान ऐप को ट्राई किया, बाकी आप सब भी ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कैसे परफॉर्म करती है, अपने जो थॉट्स है, रिव्यूज है, जो भी आपको लगे। बाकी अभी तो दुकान अच्छा चल रहा है, इंडिया में काफी अच्छी चल रही है, तो आप सब उसको भी ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को रैप करने से पहले मैं सुमित भाई से बस एक लास्ट मैसेज लोगों के लिए लेना चाहूंगा जो लोग ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में, और क्या एडवाइस रहेगी आपकी? जस्ट स्टार्ट इट, क्योंकि आई थिंक दिस इज द क्रेजिएस्ट एंड द मोस्ट इनक्रेडिबल टाइम्स वी आर लिविंग इन। मान के चलो अगर मेरे को 20 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट करना होता, मेरे को इतना बजट चाहिए कि मैं न्यूज़पेपर ऐड करने का मेरे को बजट चाहिए, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर फिगर आउट करो, 50 चीज़ें करो। बट आज के डेट में मान के चलो मैं एक ड्रॉपशिपर हूँ, मेरे को एक्चुअली प्रोडक्ट ओन भी नहीं करना। समझ रहे हो कि लाइक फेसबुक पे ऐड रन कर दिया, मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है ROI पॉजिटिव में कैंपेन चला पा रहा हूँ, तो मैं कर दूंगा पूरा ड्रॉप शिपिंग। तो द एडवाइस इज गो एंड स्टार्ट, यू विल फेल बट यू विल लर्न। जैसे मेरा भी, जैसे आपने अभी बोला कि लाइक 1 साल जस्ट पुरानी कंपनी करके, बट दिस इज नॉट 1 ईयर का कंपनी, दिस इज कि लाइक लास्ट 10 साल से मैं जो चीजें कर रहा था वो राइट टाइम में मैंने एक डॉट सारे कनेक्ट कर दिए।
तो कभी ना कभी तो वो आएगा, यूजफुल होगी सारी चीजें तुम अभी जो कर रहे हो करके. बट द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक गो स्टार्ट, हैव अ परसिस्टेंस. नोबडी becomes overnight billionaire or like most successful people unless you win a lottery, which I said in the last video as well. But yeah, keep doing it. There is a process. टाइम लगेगा चीजों के लिए. Learn. Google फ्री है, YouTube फ्री है. गूगल सर्च पे जाके सीख लो सब लोग, यूट्यूब पे जाके सीख लो, एंड दैट्स इट. लाइक तुम्हें पैसा भी देने की जरूरत नहीं है. लाइक आज के डेट में जीरो कॉस्ट पे तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हो. स्केल कैसे करना है वो सीख लो फिर तो बाद में जाके. बिल्कुल. तो अभी गाइस आप सबको एक आइडिया लग गया, समझ में आ गया दुकान के बारे में, थोड़ा इनसाइडर नॉलेज भी हमको मिल गया. सुमित से डायरेक्टली मिल गया जो सीईओ है कंपनी के. और काफी बार लोगों ने तो एड्स भी देखी होंगी, टीवी पे भी एड्स रन होती है. नहीं, टीवी पे नहीं करी अभी तक. कर लो भाई है ना, जल्दी आपको मैंने सोशल मीडिया पे देखा काफी अच्छी एड्स आप सबने बनाई, लाइक हार्ट टचिंग एड्स होती है कई बार. तो गाइस अभी इस वीडियो में बस इतना ही. सुमित भाई से आपको इतनी सारी वैल्यू मिली, बहुत सारी नॉलेज आपने सीखी, दुकान की इनसाइडर नॉलेज आपको मिली, दुकान के अंदर क्या होता है, दुकान ऐप क्या है, कैसे आप सब यूज कर सकते हो, क्या बेनिफिट और कैसे इससे पैसे कमा सकते हो, सारी चीजें डायरेक्ट फ्रॉम द सीईओ आपको यहाँ पे सारा ज्ञान मिल गया. तो गाइस अभी आप सब जाके दुकान को चेकआउट कर सकते हो. बाकी गूगल सर्च कर लो, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और आप सोशल मीडिया पर अगर हम सबको फॉलो करना चाहते हो वो भी चेकआउट कर सकते हो. बाकी गाइस दुकान के साथ हम लाइक कुछ इन फ्यूचर प्लान करते हैं कि लाइक कुछ और हो, और सब वीडियोस हो, कंटेंट. और मैं कोशिश करूंगा, बिजी शेड्यूल है भाई, फिर भी रात में वीडियो कर रहे हैं हम सब, राइट, इतना सेटअप वेटअप करने के बाद भी. तो गाइस अभी अगर वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए. और गाइस जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम सबको, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जैसे मैंने पहले बताया. और बाकी फिर और भी वीडियोस हैं, जैसे हमारी इंटरव्यू सीरीज है, इसमें काफी और सारी वीडियोस हैं, उनको जाके आप देख सकते हो, वहां से कुछ सीख सकते हो. और जाके दुकान को डाउनलोड करके ट्राई कर लो, कैसी ऐप है, फीडबैक शेयर कर देना भाई के साथ. चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए. टेक केयर, गुड बाय. बढ़िया ब्रो, एकदम लास्ट एकदम जबरदस्त था इसका.